राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कल के वीडियो में श्लोक संख्या 15 तक की चर्चा हो गई थी। अब आगे 16वें श्लोक से। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रं पश्यामि ताम् सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। मैं आपके न आदि को, न मध्य को और न अंत को ही देख रहा हूँ। व्याख्या। विश्वरूप, विश्वेश्वर, इन दो संबोधनों का तात्पर्य है कि मेरे को जो कुछ भी दिख रहा है वह सब आप ही हैं और इस विश्व के मालिक भी आप ही हैं। सांसारिक मनुष्यों के शरीर तो जड़ होते हैं और उनमें शरीर ही चेतन होता है, परंतु आपके विराट रूप में शरीर और शरीरी ये दो विभाग नहीं है। विराट रूप में शरीर और शरीरी रूप से एक आप ही है। इसलिए विराट रूप में सब कुछ चिन्मय ही चिन्मय है। तात्पर्य यह हुआ कि अर्जुन विश्वरूप संबोधन देकर यह कह रहे हैं कि आप ही शरीर हैं और आप विश्वेश्वर संबोधन देकर यह कह रहे हैं कि आप ही शरीर के मालिक हैं। अनेक बाहुर वक्त नेत्रम, मैं आपके हाथों की तरफ देखता हूँ तो आपके हाथ भी अनेक हैं। आपके पेट की तरफ देखता हूँ तो पेट भी अनेक है। आपके मुख की तरफ देखता हूँ तो मुख भी अनेक है और आपके नेत्रों की तरफ देखता हूँ तो नेत्र भी अनेक है। तात्पर्य है कि आपके हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों का कोई अंत नहीं है, सबके सब अनंत है। पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम, आप देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि के रूप में चारों तरफ अनंत ही अनंत दिखाई दे रहे हैं। नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम, आपका कहाँ अंत है इसका भी पता नहीं, आपका कहाँ मध्य है इसका भी पता नहीं और आपका कहाँ आदि है इसका भी पता नहीं। सबसे पहले नान्तम कहने का तात्पर्य यह मालूम देता है कि जब कोई किसी को देखता है तब सबसे पहले उसकी दृष्टि उस वस्तु की सीमा पर जाती है कि ये कहाँ तक है। जैसे किसी पुस्तक को देखने पर सबसे पहले उसकी सीमा पर दृष्टि जाती है कि पुस्तक की लंबाई चौड़ाई कितनी है, ऐसे ही भगवान के विराट रूप को देखने पर अर्जुन की दृष्टि सबसे पहले उसकी सीमा की ओर गई। जब अर्जुन को उसका अंत नहीं दिखा तब उनकी दृष्टि मध्य भाग पर गई, फिर आदि की तरफ दृष्टि गई, पर कहीं भी विराट रूप का अंत, मध्य और आदि का पता नहीं लगा। इसलिए इस श्लोक में नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम यह क्रम रखा गया है। परिशिष्ट भाव। यहाँ भगवान के विराट रूप की अनंतता का वर्णन हुआ है। भगवान के एक अंश में भी अनंतता है। जैसे शाही में किसी जगह कौन सी लिपि नहीं है, सोने में किस जगह कौन सा गहना नहीं है, ऐसे ही भगवान में क्या नहीं है, अर्थात भगवान में स्वाभाविक ही सब कुछ है। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि तां दुर्निरीक्षं समन्तान् दीप्तानलार्कद्युतिमः प्रमेयम्। मैं आपको किरीट, मुकुट, गदा, चक्र तथा शंख और पद्म धारण किए हुए देख रहा हूँ। आपको तेज की राशि, सब और प्रकाश वाले दैदीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य और सब तरफ से अप्रमेय स्वरूप देख रहा हूँ। व्याख्या। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च, आपको मैं किरीट, गदा और चक्र धारण किए हुए देख रहा हूँ। यहाँ 6 पद से शंख और पद्म को भी लेना चाहिए। इसका तात्पर्य ऐसा मालूम देता है कि अर्जुन को विश्व रूप में
भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप दिख रहा है। तेजो राशि, आप तेज की राशि हैं, मानो तेज का समूह इकट्ठा हो गया है। इसका पहले संजय ने वर्णन किया है कि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित होने पर भी भगवान के तेज की बराबरी नहीं कर सकते। ऐसे आप प्रकाश स्वरूप हैं, सर्वतो दीप्तिमंतम। स्वयं प्रकाश स्वरूप होने से आप चारों तरफ प्रकाश कर रहे हैं। पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तान् दीप्तानलार्कं द्युतिमत् प्रमेयम्। खूब दैदीप्यमान अग्नि और सूर्य के समान आपकी कांति है। जैसे सूर्य के तेज प्रकाश के सामने आंखें चौंध जाती हैं, ऐसे ही आपको देखकर आंखें चौंध जाती हैं। अतः आप कठिनता से देखे जाने योग्य हैं, आपको ठीक तरह से देख नहीं सकते। यहाँ एक बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, पर वे दिव्य दृष्टि वाले अर्जुन भी विश्व रूप को देखने में पूरे समर्थ नहीं हो रहे हैं। ऐसा दैदीप्यमान भगवान का स्वरूप है। आप सब तरफ से अप्रमेय अपरिमित हैं, अर्थात आप प्रमा माप के विषय नहीं हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि आदि कोई भी प्रमाण आपको बताने में काम नहीं करता, क्योंकि प्रमाणों में शक्ति आपकी ही है। परिशिष्ट भाव, अप्रमेयम, परमात्मा के सगुण निर्गुण साकार निराकार सभी रूप अप्रमेय अपरिमित हैं और उनका अंश जीवात्मा भी अप्रमेय है। अनाशिनो अप्रमेयस्य, वे परमात्मा ज्ञान का विषय नहीं है, क्योंकि वे ज्ञान के भी ज्ञाता हैं। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। दुर्निरीक्षम, भगवान के द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि से भी अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखने में पूरे समर्थ नहीं हो रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान की दी हुई शक्ति से भी भगवान को पूरा नहीं जान सकते। भगवान भी अपने को पूरा नहीं जानते। यदि जान जाए तो वे अनंत कैसे रहेंगे। संबंध, अब आगे के श्लोक में अर्जुन भगवान को निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार रूप में देखते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतोऽमि। आप ही जानने योग्य परम अक्षर हैं, आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं, आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। व्याख्या, त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम, वेदों, शास्त्रों, पुराणों, स्मृतियों, संतों की वाणियों और तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों द्वारा जानने योग्य जो परमानंद स्वरूप अक्षर ब्रह्म है, जिसको निर्गुण निराकार कहते हैं, वे आप ही हैं। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, देखने, सुनने और समझने में जो कुछ संसार आता है, उस संसार के परम आश्रय आधार आप ही हैं। जब महाप्रलय होता है तब संपूर्ण संसार कारण सहित आप में ही लीन होता है और फिर महासर्ग के आदि में आप से ही प्रकट होता है। इस तरह आप इस संसार के परम निधान हैं। इन पदों से अर्जुन सगुण निराकार का वर्णन करते हुए स्तुति करते हैं। त्वं शाश्वतम धर्मगुप्ता, जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब आप ही अवतार लेकर अधर्म का नाश करके सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। इन पदों से अर्जुन सगुण साकार का वर्णन करते हुए स्तुति करते हैं। अव्यय सनातनस्त्वं पुरुषो मतोऽमि, अव्यय अर्थात अविनाशी, सनातन, आदि रहित, सदा रहने वाले उत्तम पुरुष आप ही हो, ऐसा मैं मानता हूँ। परिशिष्ट भाव, यहाँ त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम पदों से निर्गुण निराकार की बात आई है। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम पदों से सगुण निराकार की बात आई है और
त्वम शाश्वतम धर्म गोप्ता पदों से सगुण साकार की बात आई है। तात्पर्य है कि निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार ये सब मिलकर भगवान का समग्र रूप है, जिसको जानने पर भी कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता, क्योंकि उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। 15वें से 18वें श्लोक तक आश्चर्यचकित करने वाले देव रूप का वर्णन करके अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन उस विश्व रूप की उग्रता, प्रभाव, सामर्थ्य का वर्णन करते हैं। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताश वक्त्रम सतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। आपको मैं आदि, मध्य और अंत से रहित, अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले और अपने तेज से इस संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। व्याख्या। अनादि मध्यांतम, आप आदि, मध्य और अंत से रहित हैं, अर्थात आपकी कोई सीमा नहीं है। 16वें श्लोक में भी अर्जुन ने कहा है कि मैं आपके आदि, मध्य और अंत को नहीं देखता हूँ। वहाँ तो देशकृत अनंतता का वर्णन हुआ है और यहाँ कालकृत अनंतता का वर्णन हुआ है। तात्पर्य है कि देशकृत, कालकृत, वस्तुकृत आदि किसी तरह से भी आपकी सीमा नहीं है। संपूर्ण देश काल आदि आपके अंतर्गत है, फिर आप देश काल आदि के अंतर्गत कैसे आ सकते हैं? अर्थात देश काल आदि किसी के भी आधार पर आपको मापा नहीं जा सकता। अनंत वीर्यम, आप में अपार पराक्रम, सामर्थ्य, बल और तेज है। आप अनंत असीम शक्तिशाली हैं। अनंत बाहु, आपकी कितनी भुजाएं हैं इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। आप अनंत भुजाओं वाले हैं। शशि सूर्य नेत्रम, संसार मात्र को प्रकाशित करने वाले, और चंद्र और सूर्य हैं वे आपके नेत्र हैं। इससे संसार मात्र को आपसे ही प्रकाश मिलता है। दीप्त हुताश वक्त्रम, यज्ञ, होम आदि में जो कुछ अग्नि में हवन किया जाता है उन सबको ग्रहण करने वाले दैदीप्यमान अग्नि रूप मुख वाले आप ही हैं। स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्, अपने तेज से संपूर्ण विश्व को तपाने वाले आप ही हैं। तात्पर्य यह है कि जिन जिन व्यक्तियों, वस्तुओं, परिस्थितियों आदि में प्रतिकूलता मिल रही है उनसे ही संपूर्ण प्राणी संतप्त हो रहे हैं। संतप्त करने वाले और संतप्त होने वाले दोनों एक ही विराट रूप के अंग हैं। परिशिष्ट भाव। इस श्लोक का तात्पर्य है कि भगवान सब तरह से अनंत हैं। उनके तेज से तपने वाला विश्व भगवान से अलग नहीं है। अतः तपाने वाला और तपने वाला दोनों ही भगवान के स्वरूप है। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रवर्तितं महात्मन्। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित, व्याकुल हो रहे हैं। व्याख्या। महात्मन, इस संबोधन का तात्पर्य है कि आपके स्वरूप के समान किसी का स्वरूप हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं। इसलिए आप महात्मा अर्थात महान स्वरूप वाले हैं। धावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जितना अवकाश है, पीलाहट है, वह सब पोलाहट आपसे परिपूर्ण हो रही है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, पूर्व उत्तर के बीच में ईशान, उत्तर पश्चिम के बीच में वायव्य, पश्चिम दक्षिण के बीच में नैऋत्य और दक्षिण पूर्व के बीच में आग्नेय तथा ऊपर और नीचे ये 10 दिशाएं आपसे व्याप्त हैं, अर्थात इन सब में आप विराजमान हैं। दृष्ट्वा भूतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रवर्तितम्। 19वें श्लोक में तथा 20वें श्लोक के पूर्वार्ध में उग्र रूप का वर्णन करके
अब 20वें श्लोक के उत्तरार्ध से 22वें श्लोक तक अर्जुन उग्र रूप के परिणाम का वर्णन करते हैं। आपके इस अद्भुत, विलक्षण, अलौकिक, आश्चर्यजनक, महान, दैदीप्यमान और भयंकर उग्र रूप को देखकर स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक में रहने वाले सभी प्राणी व्यथित हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। यद्यपि इस श्लोक में स्वर्ग और पृथ्वी की ही बात आई है, तथापि अर्जुन द्वारा लोकत्रयम् कहने के अनुसार यहाँ पाताल भी ले सकते हैं, कारण कि अर्जुन की दृष्टि भगवान के शरीर के किसी एक देश में जा रही है और वहाँ अर्जुन को जो दिख रहा है वह दृश्य कभी पाताल का है, कभी मृत्यु लोक का है, कभी स्वर्ग का है। इस तरह अर्जुन को दृष्टि के सामने सब दृश्य बिना क्रम के आ रहे हैं। यहाँ पर एक शंका होती है कि अगर विराट रूप को देखकर त्रिलोकी व्यथित हो रही है तो दिव्य दृष्टि के बिना त्रिलोकी ने विराट रूप को कैसे देखा? भगवान तो केवल अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिए थे। त्रिलोकी को विराट रूप देखने के लिए दिव्य दृष्टि किसने दी? कारण कि प्राकृत चर्म चक्षुओं से यह विराट रूप नहीं देखा जा सकता, जबकि विश्वमिदं तपन्तम और लोकत्रयम् प्रव्यथितम पदों से विराट रूप को देखकर त्रिलोकी के संतप्त और व्यथित होने की बात अर्जुन ने कही है। इसका समाधान यह है कि संतप्त और व्यथित होने वाली त्रिलोकी भी उस विराट रूप के अंतर्गत ही है, अर्थात विराट रूप का ही अंग है। संजय ने और भगवान ने विराट रूप को एक देश में देखने की बात कही, पर अर्जुन ने एक देश में देखने की बात नहीं कही, कारण कि विराट रूप देखते हुए भगवान के शरीर की तरफ अर्जुन का ख्याल ही नहीं गया। उनकी दृष्टि केवल विराट रूप की तरफ ही बह गई। जब सारथी रूप भगवान के शरीर की तरफ भी अर्जुन की दृष्टि नहीं गई, तब संतप्त और व्यथित होने वाले इस लौकिक संसार की तरफ अर्जुन की दृष्टि कैसे जा सकती है? इससे यह सिद्ध होता है कि संतप्त होने वाला और संतप्त करने वाला तथा व्यथित होने वाला और व्यथित करने वाला, ये चारों उस विराट रूप के ही अंश हैं। अर्जुन को ऐसा दिख रहा है कि त्रिलोकी विराट रूप को देखकर व्यथित, भयभीत हो रही है, पर वास्तव में भगवान सिंह, व्याघ्र, सांप आदि जंतुओं को और मृत्यु को देखकर त्रिलोकी भयानक, सिंह, व्याघ्र, सांप आदि जंतुओं को देखकर त्रिलोकी व्याप्त हो रही है, भयभीत हो रही है। मार्मिक बात, देखने, सुनने और समझने में आने वाला संपूर्ण संसार भगवान के दिव्य विराट रूप का ही एक छोटा सा अंग है। संसार में जो जड़ता, परिवर्तनशीलता, अदिव्यता दिखती है वह वस्तुतः दिव्य विराट रूप की ही एक झलक है, एक लीला है। विराट रूप की जो दिव्यता है उसकी तो स्वतंत्र सत्ता है, पर संसार की जो अदिव्यता है उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अर्जुन को तो दिव्य दृष्टि से भगवान का विराट रूप दिखा, पर भक्तों को भाव दृष्टि से यह संसार भगवत स्वरूप दिखता है। वासुदेवः सर्वम्। तात्पर्य है कि जैसे बचपन में बालक का कंकड़ पत्थरों में जो भाव रहता है, वैसा भाव बड़े होने पर नहीं रहता। बड़े होने पर कंकड़ पत्थर उसमें आकृष्ट नहीं करते। ऐसे ही भोग दृष्टि रहने पर संसार में जो भाव रहता है वह भाव भोग दृष्टि के मिटने पर नहीं रहता। जिनकी भोग दृष्टि होती है उनको तो संसार सत्य दिखता है, पर जिनकी भोग दृष्टि नहीं है ऐसे महापुरुषों को संसार भगवत स्वरूप ही दिखता है। जैसे एक ही स्त्री बालक को माँ के रूप में, पिता को पुत्री के रूप में, पति को पत्नी के रूप में और सिंह को भोजन के रूप में दिखती है, ऐसे ही यह संसार चर्म दृष्टि से सच्चा, विवेक दृष्टि से परिवर्तनशील, भाव दृष्टि से भगवत स्वरूप और दिव्य दृष्टि से विराट रूप का ही एक छोटा सा अंग दिखता है। परिशिष्ट भाव, इस श्लोक में आए त्वयेकेन पद का तात्पर्य है कि असंख्य रूपों में एक आप ही हैं। वासुदेवः सर्वम्। आपके अनेक रूपों की कोई गणना नहीं कर सकता, पर उनमें है आप एक ही। भगवान में अनेक तरह की अद्भुतता है। वे देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, रूप, ज्ञान, योग आदि सब दृष्टियों से अनंत हैं, जिनको
हमने देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं और जो हमारी कल्पना में आया ही नहीं, वह सब विराट रूप के अंतर्गत है। इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।